पवनपुत्र भीम महाभारत के वह योद्धा जिनके नाम से रणभूमि कांप उठती थी। उनकी शक्ति 10,000 हाथियों के बल से युक्त थी। उन्होंने दुर्योधन जैसे महारथियों को अपनी गदा के एक ही प्रहार से धूल चटाई, हिडिंब और बकासुर जैसे भयंकर असुरों को मसल दिया। भीम की शक्ति ऐसी थी कि उन्हें कोई भी अस्त्र शस्त्र विशेष हानि नहीं पहुंचा सकता था। वह स्वयं वज्र के समान थे। भीम का यह बल दैवीय वरदान था। यह बल सीमित, नापा जा सकने वाला और सृष्टि के नियमों से बंधा हुआ था। उनकी गदा की टक्कर, उनका प्रचंड वेग और उनका क्रोध, यह सब भौतिक संसार की अधिकतम शक्ति का प्रदर्शन था। बड़े से बड़े राक्षस और दुर्जय योद्धा भी उनकी शक्ति के आगे टिक नहीं पाते थे। भीम की शक्ति मानव कल्पना की चरम सीमा थी। नरसिंह का बल, काल और धर्म का प्रचंड रूप। अब कल्पना कीजिए कि भीम अपनी सर्वशक्तिशाली गदा लेकर नरसिंह भगवान के सामने खड़े हैं। नरसिंह भगवान की शक्ति को समझना होगा। वह केवल बल नहीं है, वह काल है। वह न दिन में प्रकट हुए, न रात में, न भीतर न बाहर, न मनुष्य न पशु, न अस्त्र से मारे न शस्त्र से। नरसिंह भगवान का प्रत्येक अंग, प्रत्येक नख स्वयं दैवीय विधान है। यदि भीम अपनी पूरी शक्ति से नरसिंह भगवान पर अपनी गदा सर्व विजय का प्रहार करते तो क्या होता? जैसे ही गदा नरसिंह के शरीर को छूने के लिए आगे बढ़ती, भीम को अनुभव होता कि उनका बल काम नहीं कर रहा है। उनकी शक्ति स्थिर हो जाती। नरसिंह भगवान को किसी कवच की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उनके चारों ओर सत्य और धर्म का ऐसा प्रचंड मंडल था जिसे नश्वर बल भेद ही नहीं सकता था। भीम की 10,000 हाथियों की शक्ति नरसिंह भगवान के सामने एक बच्चे के खिलौने के समान प्रतीत होती, जिसे वह एक उंगली के स्पर्श से ही रोक सकते थे। अटूट और अंतिम विजय। नरसिंह का नख नरसिंह भगवान को युद्ध के लिए अस्त्र की आवश्यकता नहीं थी। वह केवल नख उठाते, वह नख जो काल चक्र की गति से चलते थे। भीम अपनी वज्र समान देह के बावजूद नरसिंह के नखों के सामने असहाय होते। नरसिंह भगवान की दहाड़ मात्र से भीम के शरीर की समस्त ऊर्जा छिन्न भिन्न हो जाती। भीम का बल जो असुरों को भी पीछे धकेल देता था, नरसिंह की एक गर्जना के सामने ठहर नहीं पाता। यह युद्ध होता ही नहीं, यह तो दैवीय सत्ता का प्रदर्शन होता। अतः यदि यह युद्ध होता तो नरसिंह भगवान की विजय होती और उनके बल का प्रदर्शन इस रूप में होता कि भीम की समस्त शक्ति क्षण भर में शून्य हो जाती। यह इसलिए क्योंकि भीम का बल वरदान था और नरसिंह का बल परम सत्य। कोई भी नश्वर शक्ति, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कभी भी अनादि और अनंत शक्ति पर विजय प्राप्त नहीं कर सकती। निस्संदेह नरसिंह भगवान ही परम विजयी होते। दोस्तों, अगर यह भयंकर और शक्तिशाली कथा आपको पसंद आई हो तो देर किस बात की? अपने ज्ञान और धर्म के इस मंच हिंदू काल चक्र को सब्सक्राइब करना न भूलना। आपके अनमोल विचार हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, इसलिए अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, जय श्री राम लिखकर हमें यह भी बताइए कि आप अगली वीडियो किस रोचक विषय पर देखना चाहते हैं।